हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कंप्यूटर पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण अग्रवाल, आईटी एक्सपर्ट, और हम पढ़ने वाले हैं टैली एआरपी लेटेस्ट एडिशन 9.6.6.1 में इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि टैली में हम जब कंपनी बनाते हैं और उसमें किसी कंपनी में इन्वेंटरी का मैनेजमेंट होता है, अगर वो टैक्स से रिलेटेड हो या जनरल हो, तो उसको कैसे करेंगे, कैसे स्टॉक आइटम बनाएंगे और कैसे ग्रुप मैनेजमेंट करेंगे, ये सब कुछ हम इसमें अब सीखने वाले हैं। आइटम का मतलब होता है कि हम जब भी माल खरीदते हैं तो जो माल हम बेचने के लिए खरीदते हैं वो हमारे स्टॉक आइटम्स माने जाएंगे। टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं माउस है, वेब कैमरा है, कीबोर्ड है, अगर हम इन चीजों को खरीदते हैं बेचने के लिए तो हमारे ये बेसिकली क्या कहे जाएंगे, स्टॉक आइटम्स। तो स्टॉक आइटम्स को हम कैसे बनाएंगे टैली के अंदर, उसके लिए आपके सामने एक मैं केस स्टडी लेकर आया हूं। हम एक केस स्टडी के थ्रू समझेंगे कि टैली ईआरपी में इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कि ये केस स्टडी, तो केस स्टडी बेसिकली एक लाइव केस स्टडी के रूप में मैं आपको समझाने वाला हूं। थोड़ा सा केस स्टडी पर भी पहले थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि गुप्ता ब्रदर्स हैं, पालिका बाजार न्यू दिल्ली में, इन्होंने पूरा अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है। तो इनका जो है अमन गुप्ता स्टार्ट अ बिजनेस विद 25 लाख रुपीस कैश। दे परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द कमाल कंप्यूटर्स मुंबई। इन्होंने सामान खरीदा हुआ है लैपटॉप सोनी और एचपी के। तो इन्होंने सोनी के जो कोर i3 लैपटॉप्स लिए हैं 15 पीसेस हैं 25,000 ईच के हिसाब से, कोर i5 लिए हुए 21 पीसेस 35,000 के हिसाब से। ऐसे ही उन्होंने एचपी कंपनी के जो लैपटॉप्स हैं उसमें कोर i3 इन्होंने लैपटॉप्स लिए 27,000 ईच के हिसाब से, और कोर i5 लिए हुए हैं इन्होंने कुल मिला के 15 पीसेस जो कि 37,000 के हिसाब से हैं। अब इन्होंने किया क्या, टोटल जब इन्होंने पूरा परचेस कर लिया, ये वाला प्रोडक्ट्स टोटल इन्होंने परचेस किया, तो ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि 10 पीसेस माने सोल्ड 10 आइटम्स ईच टू मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर को। उन्होंने 10-10 आइटम इन सभी में बेचे हैं, तो इनको 20% प्रॉफिट से इन्होंने बेचा है। अब अल्टीमेटली ये पूरा केस स्टडी अगर हम ध्यान देते हैं तो हम टैली पर कैसे मैनेज करेंगे, आइए देखते हैं। ऐसे मैंने टैली को स्टार्ट किया। अब उसके बाद हम जो कंपनी खुली हुई मिल रही है, ध्यान से देखें, हम पहले से कोई कंपनी खुली हुई है तो हम इसको पहले बंद करते हैं ऑल टैब 1 से। ये मैं सभी वीडियोस में बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आपको ये ध्यान रहे। अब जैसे हम एक न्यू कंपनी बनाएंगे तो हमने क्रिएट कंपनी पर ऑप्शन को सेलेक्ट किया, एंटर किया। नई कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन, तो हमारी नई कंपनी जो है वो केस स्टडी क्या है कि हमारी कंपनी है गुप्ता ब्रदर्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली। तो हम यहां लिखेंगे गुप्ता ब्रदर्स, एड्रेस आ जाएगा पालिका बाजार न्यू दिल्ली, इंडिया, स्टेट इज द दिल्ली। एंड अगर हमारे पास ये बेसिक डिटेल्स, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स और ये सब चीजें, ये जो चीजें हैं अगर हमारे पास हैं तो हम इनको लिखेंगे, अदरवाइज हम इनको नॉर्मल करके एंटर कर देंगे। और फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी फाइनेंशियल ईयर की। तो फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि प्रेजेंट हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है उसको हमें ध्यान में देना है। जैसे मान लेते हैं कि आज की डेट अगर 1 अप्रैल 2020 है तो हम यहाँ 1 अप्रैल 2020 लिखेंगे, और वैसे टैली में बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ मिलता है आपको। तो अभी मैंने इसको एज इट इज लिखने दिया, एंटर कर दिया, और हम ये इस तरीके से आगे कंपनी हमारी बन जाएगी। हम एक्सेप्ट करेंगे, कंपनी हमारी बन जाएगी। अब हमें इस कंपनी में कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कैसे फॉलो अप करना है, तो हम सबसे पहले चलते हैं इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर, और देखो इसमें ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से देखिए, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स ऑफ मेजर, वाउचर टाइप, कॉपी और क्विट। तो हमें सबसे पहले स्टॉक ग्रुप के बारे में चर्चा करनी है, तो हम पहले स्टॉक ग्रुप पर एंटर करेंगे, फिर हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करेंगे। तो हमारे सबसे पहले स्टॉक ग्रुप से एक बार फिर समझ लेते हैं। स्टॉक ग्रुप हमारा सबसे पहले बनेगा लैपटॉप, फिर बनेगा सोनी लैपटॉप, लैपटॉप से लिंक होगा, फिर हम बनाएंगे एचपी लैपटॉप, वो भी लैपटॉप से लिंक होगा। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं। अब देखो इस पर सबसे पहले हमने लिखा लैपटॉप, ये प्राइमरी बनेगा क्योंकि डिफॉल्ट हमेशा जो स्टॉक ग्रुप बनता है वो प्राइमरी बनता है, एंटर। ये अब एक ऑप्शन समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि हमको अगर हमें क्वांटिटीज है वो हमें शो करानी है टॉप ग्रुप में, तो हमेशा इस ऑप्शन को हमें क्या करना है,
यस करना है। और ये यस इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हमारे पास अगर नीचे के लोअर आइटम्स की जो भी टोटल है वो हमारे को टॉप हमारे ग्रुप पर शो हो जाएगी। जैसे शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, हमने यस करना है। तो हमारा सबसे पहला ग्रुप बन गया लैपटॉप। अब हमें बनाना है हमारा जो दूसरा ग्रुप था, दैट इज सोनी लैपटॉप। अब ये देखो लैपटॉप यहां बना हुआ आ रहा है, इधर देखें लैपटॉप, तो हमें एंटर करना है। देखो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, ये सबसे बड़ा फायदा है। देन आपने बना दिया, देखो हमारा कौन सा था, एचपी लैपटॉप, एचपी लैपटॉप, इसको भी लैपटॉप से लिंक कर देंगे। जस्ट वन, हमारे ग्रुप बन चुके हैं। विशेष ध्यान रहे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर जल्दबाजी में स्टॉक आइटम बना जाते हैं। नहीं बनाने हैं, बिल्कुल नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर हमेशा इस तरीके से लिखकर, नोटबुक पर लिखकर हमेशा बनाना चाहिए, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो। इसमें आपको बिल्कुल 0 लेवल एरर रहेगा। हम इसमें आगे बनाते हैं, स्केप करेंगे। अब हमें अगला बनाना होगा स्टॉक आइटम। ये हम पहले ग्रुप बना चुके हैं, सेम इसी तरीके से और भी ग्रुप आप बना सकते हैं। अब स्टॉक आइटम पे आए, आइटम पर क्रिएट करना है। सबसे पहले आइटम हमारा बनाना होगा, तो हमें कैटेगरी विशेष ध्यान रखनी है। जैसे हमारी स्टॉक कैटेगरी, सबसे पहले हमें जो स्टॉक का लेवल देखना है, जैसे कोर i3, कोर i3 हमारा एक आइटम हो गया। तो कोर i3 कौन सा है, सोनी। तो हमें लिखना होगा आइटम का नाम सोनी कोर i3 लैपटॉप। तो अब यहां क्या लिखेंगे, सोनी कोर i3 लैपटॉप, एंटर। यूनिट्स, अब देखो अंडर भी आ रहा है यहां पे, तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमने, क्योंकि अब ग्रुप मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आइटम को हमेशा कंसर्न ग्रुप से लिंक करना पड़ेगा। तो सोनी का आइटम किससे लिंक होगा, सोनी से, ये एंटर। यूनिट्स ऑफ मेजर, ध्यान से समझने वाली बात होगी। यूनिट्स ऑफ मेजर का मतलब होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीद के बेचते हैं, तो हम जब प्रोडक्ट खरीदेंगे या बेचेंगे तो वो किस यूनिट्स में आएगा, मतलब पीसेस में आएगा, नंबर में आएगा, लीटर में आएगा, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो जो भी यूनिट्स है उसका हमें वो यहां बनाना होता है। तो मैं पहले से आपके कई वीडियोस में ये बराबर समझाता हुआ आ रहा हूं कि हमें ऑल्ट सी का यूज करना सीखना है। ऑल्ट सी का मतलब होता है कि हम जहां भी होंगे, ऑल्ट सी डायरेक्टली वही चीज हमें बना के देगा। मैं यहां ऑल्ट सी पुश कर रहा हूं, ऑल्ट के साथ सी पुश करेंगे, ये यहां आ जाएंगे। तो मैंने ये पीसेस में खरीद के बेचना होता है, तो इसलिए पीसेस आप या नंबर्स बना सकते हो, ये इस तरीके से ये बन जाएगा। फिर अब यहां पर आए सेट स्टैंडर्ड रेट। आइटम जब भी बनता है तो उसमें ये ऑप्शन आता है। सपोज कीजिए अगर आपके कंप्यूटर में, आपके टैली में ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके कंप्यूटर में ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो सेट स्टैंडर्ड रेट्स, तो आपको ये लाने का तरीका समझना है। हम इसी जगह पे F11 पुश करेंगे, सॉरी F12 पुश करेंगे। F12 में हम यहां पर ये ऑप्शन को ध्यान रखना है कि इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। ये ऑप्शन अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रहा है तो आप यहां पर इस ऑप्शन को, इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम को यस करना है। क्योंकि मेरे लैपटॉप में ये पहले से यस है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये आप टैली पहली बार चला रहे हैं अपने सिस्टम में तो आपको वहां पर ये यस करना पड़ेगा। यस करने से फायदा क्या है कि हमको खरीदने का और बेचने का रेट यहां पर पहले से लिख दो। इससे क्या होगा कि आप जब माल खरीदोगे तो रेट अपने आप आ जाया करेगा, माल बेचोगे तो रेट अपने आप उस एंट्री में लिखा हुआ आएगा। हालांकि हम उन रेट्स को बदल सकते हैं। तो जैसे हमारे लैपटॉप कोर i3 का 25,000 रेट है, 25,000 हमने यहां लिखना है पर पीस, और बेचने का रेट हमने इसमें दिखा हुआ है आइटम में कि हमें जो बेचना है वो 20% प्रॉफिट से अपना माल बेचना है। तो यानी कि 25,000 का माल 20% प्रॉफिट से 30,000 का माना जाएगा। एंटर कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। इस तरीके से मेरा पहला आइटम बन गया। दूसरा आइटम है मेरा सोनी i5 है ना लैपटॉप। ये किससे लिंक होगा, सोनी से लिंक होगा। पीसेस है, बन चुका है, यस करिए, रेट लिखिए। मेरा रेट है i5 का 35,000 का ले रेट लिखिए। 20% प्रॉफिट का मतलब है 7,000 रुपए, अर्थात 42,000 इसका रेट हो जाएगा। एंटर कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये सेकेंड प्रोडक्ट भी तैयार हो गया। अब हम आते हैं HP लैपटॉप पर। HP का i3 हम जो खरीद रहे हैं वो 27,000 का है, तो हमने यहाँ लिखना है HP i3 लैपटॉप, HP से लिंक होगा, पीसेस होगा, 27,000 का है। 27,000 के हिसाब से ये हो गया
5400, तो आप इसमें 5400 अपना ऐड कर लीजिए, मतलब कितना बनेगा आपका 32,400 रुपए का ये लैपटॉप हो जाएगा। एंटर कर दीजिए और ये ऐसे सेम इसी तरीके से HP i5 लैपटॉप आप लिखोगे, HP से लिंक करोगे, पीसेस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसका रेट लिखना है, इट इज 37,000, तो 37,000 आप यहाँ लिखोगे। अब मैं आपको एक और चीज समझाने वाला हूं, इसी के साथ हम यहां पर कैलकुलेटर का भी यूज करना सीख सकते हैं। ऑल्ट सी आप करेंगे तो देखो नीचे कैलकुलेटर आएगा, हालांकि मैं एक और वीडियो मेरा बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। इसमें तो हम छोटे लेवल पर लैपटॉप मतलब कैलकुलेशन सीखेंगे, वहां पर मैं आपको पूरा कंप्लीट लैपटॉप का मतलब कैलकुलेशन का कैसे कर सकते हैं वो पूरा समझा सकता हूं। तो अब जैसे यहां पर हम चले तो 37,000 का हमको चाहिए पूरा कैलकुलेशन, तो कैसे करेंगे, ऑल्ट सी पुश करेंगे इस जगह पर। देखो मैं इस जगह पर ऑल्ट सी कर रहा हूं, ऑल्ट सी, तो देखो नीचे कैलकुलेटर एक्टिव हो जाएगा, ये कैलकुलेटर एरिया आ गया। अब मैं चाहता हूं कि 37,000 का कितना हो जाए, मल्टीपल कर दीजिए 1.2। 1.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप इसका 20% जोड़ के लिखना चाहते हो, ये मैथ का शॉर्ट ट्रिक है, तो आप 37,000 का 1.2 कर सकते हो। और जैसे ही एंटर करोगे, आप ध्यान से देखो ऊपर 44,400 ऑटोमेटिक लिखा हुआ मेरे को मिल गया। सो इट इज द शॉर्टेस्ट मेथड, क्योंकि देखो आप टैली यूज कर रहे हो, अकाउंट्स यूज कर रहे हो, तो बहुत फास्ट मेथड आपको आना चाहिए। बस एंटर करते जाइए और इस तरीके से आपका ये पूरे आइटम्स बन जाएंगे विद ग्रुप के। अब एस्केप करके बाहर आ गए। अब हमें बनाना होगा अपना अकाउंट इंफॉर्मेशन में लेजर्स हम बनाएंगे। तो लेजर्स कैसे बनाते हैं एक बार फिर देखते हैं। पूरा क्वेश्चन है, गुप्ता ब्रदर्स ने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इनके ओनर हैं अमन गुप्ता। अमन गुप्ता कैपिटल बनेगा एक लेजर, तो मेरे को अमन कैपिटल एक लेजर बनाना होगा, कैपिटल से लिंक होगा, ये सिंपली एक लेजर मेरा बन गया। सेकेंड लेजर है दे परचेज द फॉलोइंग आइटम्स, तो एक परचेज अकाउंट बनेगा और एक कमल कंप्यूटर्स मुंबई बनेगा। एक मैंने बनाया परचेज अकाउंट और एक बनाना होगा आपको कमल कंप्यूटर्स मुंबई। ये कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके सप्लायर्स होते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। बस एंटर करते जाइए और आपका ये बन जाएगा पार्टी। उसके बाद अगला है नाउ सोल्ड 10 आइटम्स ईच टू मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर, तो आप एक लेजर और पहले से बना लीजिए, मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर। ये सन्ड्री डेटर्स होंगे हमारे, कंट्रोल ए कर दीजिए, ये भी आपका बन जाएगा। अगला है, बस बाकी का इसमें अभी जरूरत नहीं है, जरूरत होगा अपन ऑल्ट सी करके भी बना सकते हैं। तो बस एस्केप करके बाहर आ जाइए। अब इन्वेंट्री तैयार है पूरी ग्रुप के साथ, आइटम्स भी तैयार है। ये पहले आपको किसी भी कंपनी में काम करने से पहले, मतलब एग्जैक्टली एंट्री करने से पहले इतनी सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन आपको करना बेहद आवश्यक है। ये केवल एक ही बार करना होगा, बार बार आपको नहीं करना होगा। अब हम चलते हैं कि हमें अकाउंटिंग वाउचर्स जैसे पास करना है। सो माय फर्स्ट एंट्री इज अमन गुप्ता स्टार्ट अ बिजनेस विद 25 लाख रुपीज कैश। तो आप F6 में एंट्री पास करोगे बिजनेस स्टार्ट करने की, ऊपर कैश आ जाएगा। मैंने कैश का लेजर नहीं बनाया था क्योंकि कंपनी में पहले से कैश का लेजर बना हुआ आता है। अब आप यहां पे लिखोगे अमन गुप्ता कैपिटल 25 लाख रुपीज आपने लिखा, एंटर कर दिया। ये मेरी पहली एंट्री हो गई। अगली एंट्री है दे परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम कमल कंप्यूटर्स मुंबई। तो कमल कंप्यूटर्स मुंबई अर्थात परचेज की एंट्री F9 पुश करोगे, ऊपर पार्टी का नाम सेलेक्ट करोगे कमल कंप्यूटर्स मुंबई, ये एंटर हो गया। उसके बाद हमने क्या क्या खरीदना है, तो हमें खरीदना है जैसे सबसे पहले सपोज कीजिए HP i3 मैंने लैपटॉप लिया। अब देखो यहाँ क्वांटिटी देखते जाओ, HP i3 लैपटॉप 27,000 का रेट ऑर्डर में लिखा हुआ आएगा, 14 पीस खरीदे आपने। आप बस केवल यहाँ 14 पीस लिखोगे। ध्यान से देखो, समझने वाली बात यह है कि यहां पर मुझे केवल क्वांटिटी लिखनी होगी। जैसे ही मैं क्वांटिटी लिख के एंटर करूंगा, देखो रेट अपने आप आ जाएगा और रेट यहां पे अपने आप आने के बाद टोटल अपने आप यहां पर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा टैली का फीचर है कि टैली ऑटोमेटिकली बिलिंग कैलकुलेशन करता है। आप एंटर करेंगे, उसके बाद देखो स्पेस बार पुश करो, अगला आइटम सेलेक्ट करो HP i5 लैपटॉप। HP i5 आपको कितने लेने हैं, 15 पीस हैं। देखो यहाँ क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो मैंने 15 पीस को सेलेक्ट करके एंटर किया, रेट अपने आप आया, टोटल अपने आप आया, स्पेस बार पुश करो। अभी आई सोनी i3 मेरे को खरीदना है। सोनी i3 का मेरा जो i3 है 15 पीसेज हैं,
रेट अपने आप आएंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अपन ने वहां पर रेट को पहले से सेट कर दिया था। एंटर करेंगे, ये आ गया। उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है सोनी i5 लैपटॉप। ये टोटल पीस कितने हैं सोनी i5 के? 21 पीस हैं। 21 लिखिए, एंटर करिए। देखो टोटल ये अपने आप यहां बनेगा, टोटल बिलिंग 20,43,000 रुपए का बन रहा है और एंटर कर दीजिए। इस तरीके से आपने माल खरीद लिया। ये स्टॉक आइटम हमारा ऑलरेडी बन चुका है, सब कुछ आ गया। अब अगली एंट्री है नाउ सोल्ड 10 आइटम्स ईच टू मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर। अब आपको ये कानपुर वाले जो मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इनको बेचना है, यानी एफिट की एंट्री करेंगे। एफिट मैंने पुश किया, उसके बाद एंटर करा, किसको बेचना है? मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर को। ये डिटेल अगर आपको पता है, डिस्पैच डिटेल, अदर ऑर्डर डिटेल, बाय डिटेल, तो आप यहां पर सब इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखो सेल्स लेजर मैंने नहीं बनाया, देखो ध्यान से मैं एंटर कर रहा हूं, नहीं आ रहा है, तो आप यहां क्या करेंगे? ऑल्ट सी, आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स से लिंक कराओगे, एंटर करोगे और ये सेल्स का लेजर बन के आ गया। क्या क्या बेचना है कि साहब? HP के लैपटॉप i3 वाले 10 पीस बेचने हैं। एंटर, रेट अपने आप आ रहा है क्योंकि सब वहां आपने लिख रखा है। फिर आपने ये भी HP i5 के लैपटॉप 10 बेचने हैं, ये भी लिख दिया। फिर आपने सोनी कोर i3 लैपटॉप भी बेचने हैं, सोनी के i3 10 पीस, क्योंकि 10-10 पीस हमें हर एक आइटम का बेचना है। ऐसे ही सोनी i5 लैपटॉप भी मुझे 10 पीस बेचना है, आपने लिख दिया। बड़ा आसान सा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ रेट ऑटोमेटिक आ रहा है। खास बात, अगर आपको किसी का प्रोडक्ट का, आइटम का क्वांटिटी या आइटम का रेट चेंज करना है तो आप यहां बदल सकते हो। आपको यहां पर केवल इसी एंट्री के लिए बदलना होगा, बाकी का सब अपने आप चलता रहेगा। ये बहुत अच्छा फीचर है टैली के अंदर। टैली ERP बहुत अच्छा काम करता है इसमें। अब आप देखिए, मैं एंटर कर रहा हूं, मेरा कंप्लीट ये बन गया। अब आप पेज अप करिए इसको, एंट्री को, और इसको प्रिंट करना है आपको अपनी पार्टी के लिए, तो आप यहां क्या करेंगे? ऑल्ट P, इट्स अ प्रिंट। तो प्रिंट में जब आप इसको प्रीव्यू करके मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि आप देखो प्रिंट प्रीव्यू यहां पर ऑलरेडी इनेबल है। मैं आपको बता दूं, नो प्रीव्यू ये जो ऑप्शन है ये विद प्रीव्यू, ये फिर करके देखो नो प्रीव्यू और विद प्रीव्यू। तो नो प्रीव्यू मतलब इसका है, नो प्रीव्यू का मतलब है या विद प्रीव्यू लिखा हुआ आएगा, यानी मुझे यही चाहिए। मैं एंटर करूंगा, आप ध्यान से देखिए ये पूरा बिलिंग बन चुका है। जूम करके देखते हैं, ऑल्ट Z करते हैं किसी भी बिलिंग को जूम करने के लिए। ये हमारा पूरा बिल तैयार है, देखो ध्यान से, इसकी क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, और ये कंप्लीट बिल बन के आ चुका है। ये पार्टी को हम बिल इनवॉइस दे सकते हैं। इस तरीके से देखो ये कंप्लीट बन गया। एंट्री करके हम बाहर आ गए। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखें, इसमें क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट एंट्री बोल रहे हैं फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक पर मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि टैली अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक बनता है। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो देखो ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक बन के आ रहा है। लैपटॉप को इतने के बचे हैं, देखो ये ऐसे लैपटॉप कुल इतना वैल्यू का बचा हुआ है, ये वैल्यू। आप जब इसको एंटर करेंगे तो दिखाएगा कि HP के लैपटॉप 9 बचे हैं, सोनी के लैपटॉप 16 बचे हैं। कैसे कैसे बचे हैं? तो हम किसी भी रिपोर्ट को अगर हमें उसको ड्रिल करना है, माने उसको हमें डिटेल देखना है, तो ऑल्ट F1 यहां पे भी अप्लाई होता है। इस तरीके से ऑल्ट F1 करेंगे, वापस बंद हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। ऑल्ट F1 करने से ये ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्लोजिंग स्टॉक ये बच गया। दूसरा तरीका क्लोजिंग स्टॉक देखने का, हम स्टॉक समरी में जाएंगे, एंटर करेंगे और हम यहां पर भी कंप्लीट देख सकते हैं कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो इस तरीके से आपने फाइनली कंप्लीट सीखा कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स को किस तरीके से बना सकते हैं। जी हां, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इस वीडियो के ठीक नीचे आप जो रेड बटन देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो आ रहा है उसको बेल कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर पुराण ये बेसिकली आपसे हमेशा चाहेगा कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट हमारी टिप्स और ट्रिक्स के टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस लगातार मिलते रहे। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स को विशेष रूप से इसको शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी आपको ये आपकी ड्यूटी बनती है। आप उनको, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताइए इन चैनल के बारे में, इन वीडियोस के बारे में। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आप दूसरे लोगों को बांटिए, ये आपकी ड्यूटी है। हम आपको यही विश करते हैं, आप हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारी नॉलेज गेन करें और आपको अच्छी जॉब मिले। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।